ठीक है, आप तो सर माइक, कहाँ मिलेगा लेकिन वीडियो? वो मैं भेज दूंगा, माइक को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, ठीक। अपने माइक को अनम्यूट रखिए, मैं वीडियो को सेव करके और आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा तो चैनल में भी डाल दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी। अब देखिए, बात करते हैं आगे की। तो यदि हमको क्लासिक में, मैं आपको क्लासिक इसलिए क्लासिक पे जोर क्यों देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। शुरुआत में हमको कैसे ऑटोकैड को चलाना है, कभी कोई फंक्शन चला गया यहाँ से वहाँ, तो वो सेटिंग्स हमको आनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए हम क्लासिक वर्जन को भी समझने की कोशिश करें। क्लासिक वर्जन में हमारे पास ये जो मेन मेनू ब्राउजर होता है, इसमें जैसे फाइल मेनू होता है, तो यहाँ से हम नई फाइल को ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइल से रिलेटेड जो रहेंगी, फाइल इसके अंदर आएंगी। फिर सेकंड ऑप्शन आता है इसमें एडिट। इसमें क्या होता है कि हम अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कि व्यू टूल बार का काम कहाँ होगा, आफ्टर स्केच। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज दैट कि यदि हमने वो ड्राइंग बनाई, तो उसको जूम को उसके हमको सेट करना है, तो हमारे पास यहाँ जूम टूल बार दिया हुआ है। उसको पेन करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ये हमारे पास पेन टूल बार है। स्टीयरिंग व्हील टूल बार क्या होता है, इस टूल बार में तीन चार टूल का कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। शो मोशन होता है, जिसमें मतलब कि हम एनिमेटेड फॉर्म में अपनी ड्राइंग को बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। देन होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होता है कि हम अपनी ड्राइंग को किसी भी पर्टिकुलर एंगल में घुमा के देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, यदि वो 3D में हो तो। बाकी 2D में रहेगा तो आपको तो एक ही फेस दिखेगा उसका, एक ही फेस होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर इसके बाद कैमरा होता है। कैमरा मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि यदि हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमको किसी एक सेक्शन पे जाके प्रोजेक्शन दिखाने हैं, तो हम कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर स्क्रीन से। व्यू पोर्ट से हम इसके चार पांच भागों में डिस्प्ले को चार भाग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे, ठीक है। 3D व्यूज में हम जाके 3D व्यूज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, टॉप व्यू पे जाके डायरेक्टली टॉप व्यू देख सकते हैं, बॉटम पे जाके बॉटम देख सकते हैं, और बाकी की ये सारी चीज़ें। आइसोमेट्रिक में जाके हम एक ऐसा एंगल ले लेते हैं जिसमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू आपके एक साथ दिख सकें डिस्प्ले पे, तो वो 3D व्यू के आइसोमेट्रिक व्यूज कहलाते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था विजुअल स्टाइल क्या होता है। जैसे 2D वायरफ्रेम में मैं बात करूँ, तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो जो हमारे कमांड्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब ड्रॉ कमांड के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो केवल वही दिखेगा। जैसे लाइन लाइन से बना है तो लाइन लाइन कनेक्टेड दिखेंगी। और कॉन्सेप्चुअल और रियलिस्टिक में क्या होगा, एक्चुअल शेप दिखेगा, जो हमने बनाया हुआ है वो हमको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले मतलब ये जो डिस्प्ले है, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये हमारा जो है डिस्प्ले है, इसमें जैसे कि ये जो है, इसको क्या कहते हैं, ये है हमारा यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दिस इज कॉल्ड द बोर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि हम इसके हिसाब से इसको अपने किसी भी जॉब पे यहाँ पे ऐसे करके सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो आगे आपको समझ में आएगा स्टेप टू स्टेप, ठीक है। और ये जो है, क्या हो रहा है, बार-बार हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये जो डिस्प्ले में ये जो यूसीएस है, अभी ये आगे पीछे रोटेट हो रहा है, इधर उधर कर्सर घुमाने पे इधर उधर हो रहा है। If you want to fix this UCS icon in this corner, so you have to click on the view and go to the dimension and UCS and unclick origin options। इसको अनक्लिक कर देंगे तो हमारा ये यूसीएस क्या हो जाएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा, और फिर आप जो ड्राइंग बनाएंगे तो हम आप कहीं पर भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये इसका भी ऑप्शन होता है।
देन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कमांड का नाम टाइप करना है तो वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद क्या ऑपरेशन हो तो आगे बताया जाएगा। फिर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे कि इंसर्ट के अंदर ये जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक मतलब कि जो ड्राइंग होती है उसको हम एज अ ब्लॉक ट्रीट करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो जो ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में हमको कुछ दो चार ऐसे टूल्स लगाने हैं जो कि पहले से यूज हो रहे हैं और बार बार यूज हो रहे हैं, तो हम उसको उस पर्टिकुलर टूल को एज अ ब्लॉक एक जगह बना के सेव कर सकते हैं और वापस से ब्लॉक इस कमांड के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट में ला के हम इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे DWG फॉर्मेट है, DWF फॉर्मेट है, DWG फॉर्मेट है, PDF है। जैसे कि हमारे पास PDF है और PDF को हमको इस डिस्प्ले पे इंसर्ट कराना है तो हम ये PDF का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सपोज दैट के हमारे पास कोई गूगल से ली गई इमेज है, जैसे कि मैं सिविल की टर्म्स में बात करूं कि हमको मैपिंग का बहुत काम होता है, गूगल मैप से हमको नक्शा बनाना होता है। अब गूगल मैप में तो पूरा विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमको मैप के थ्रू मतलब मैप गूगल मैप से हमको उस पर्टिकुलर एरिया की चीज को क्रॉप करके ऑटोकैड पे डेवलप करना होता है, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में भी बनता है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम कुछ जेपीजी फॉर्मेट अगर डिस्प्ले पे लाना है तो हम ये रास्टर इमेज के माध्यम से इंसर्ट करा सकते हैं। वो चीज़ें सब आगे मैं बताऊंगा। इसी प्रकार 3D स्टूडियो की फाइल वालों 3D मॉडलिंग जो होता है, 3D स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे करके ये और भी जो फाइल्स होती हैं OLE फाइल में क्या होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल, ये सब सारी फाइल्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं यदि हमको उसकी आवश्यकता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके आप आपस में कनेक्टेड हैं। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके बनाई हैं ताकि सभी सॉफ्टवेयर आपस में काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम ऐसे ऑटोकैड पे ही बस काम करें और फिर आगे हमको कहीं ऑटोकैड ना मिले तो फिर हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं डेवलपर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। देन फॉर्मेट आता है, तो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि लेयर का फंक्शन क्या है, तो लेयर से हम पर्टिकुलर उस सेपरेट ऑब्जेक्ट्स में लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, फिर उनको हम क्या नाम से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशन है वो आगे समझ में आएगा। कलरिंग कर सकते हैं, कलर्स देना, जैसे कि हमको अगर कुर्सियाँ बनाना है तो कुर्सियों को कलर दे देना, जैसे कि हमको लाइन टाइप्स लेने हैं। अब लाइन टाइप्स का क्या मतलब है कि अब आपने जैसे इंजीनियरिंग पढ़ी है, ईडी पढ़ी है, तो हमको मालूम है कि वहाँ वेरियस टाइप्स की लाइंस यूज होती है। जैसे सेंटर लाइन होती है, हिडन लाइन होती है, डैश लाइन होती है, इसके बाद फिर जिगजैग लाइन होती है, और भी वो बहुत सारे लाइन्स होते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो हम ये वाले ऑप्शंस के माध्यम से जाके लाइन टाइप्स के अंदर से जाके हम लोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ वेरियस टाइप्स की लाइन्स हैं, ISO लाइन्स की हैं, बॉर्डर लाइन्स की हैं, जिगजैग ट्रैक भी है, हिडन लाइन भी है, फ्रंटम लाइन भी है। तो ये सारे लाइन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे सेट करके और देन उसका प्रयोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो देयर इज द लाइन वेट। लाइन वेट का यहाँ संबंध होता है कि थिकनेस ऑफ लाइन। देयर इज टू टाइप्स ऑफ द thickness of line. First is mm, second is the inches. If we need inch, then click this radio button, and if we need mm, then click this radio button। जैसे हम इस mm में इस वाले रेडियो बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी कोई प्रश्न आ गया, सपोज दैट कि हम कोई इंटरव्यू में हैं, वो ऑटोगेट के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि हमारी जो लाइन वेट है वो कितने से कितने तक हो सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इसके बाद 0.0 टू अप टू 2.1 के रेशो तक यहाँ में जा सकती है, और इंचेस में वो जा सकती है 0.083 इंच। ठीक है, अच्छा इंच और फिट के बारे में तो संबंध दिक्कत नहीं है ना, सिंगल अगर डैश लगा है तो फिट रहेगा और डबल डैश लगे हुए ऊपर तो ये इंच रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ समझिए, है ना। आगे मैं इसको बताऊंगा क्या है इसका एप्लीकेशन। फिर इसके बाद और आगे आते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी साहब। तो टेक्स्ट स्टाइल का प्रयोग क्या होगा, जैसे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, अब कुछ कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आप तो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, बट आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, लिखित लिखित आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। जैसे किचन है तो किचन का नाम देना पड़ेगा किचन, इसके बाद फिर उसकी डायमेंशनिंग देनी पड़ेगी, क्या कितनी डायमेंशनिंग का है वो। वरांडा है तो उसकी डायमेंशनिंग देनी पड़ेगी। सपोज दैट मैकेनिकल की टर्म में बात करूँ तो आप कोई पार्ट बना रहे हैं तो उस पार्ट का नाम देना पड़ेगा, उस पार्ट का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें हमको ये टेक्स्ट स्टाइल के माध्यम से देनी पड़ेंगी। तो टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पे उसकी सेटिंग होती है। अभी सेटिंग क्या होती है कि हमको फ़ॉन्ट रेगुलर लेना है, बोल्ड लेना है, या इटैलिक लेना है, या बोल्ड इटैलिक ऐसे लेना है। अब टेक्स्ट की हाइट क्या लेनी है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगी। तो ये जो सेटिंग है वो टेक्स्ट स्टाइल के अंतर्गत ये पॉपअप विंडो में आ रही है ना। देखो क्लासिक को इसलिए क्लासिक को समझाना बहुत ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको ना पूरा ए टू जेड बिल्कुल बिगनिंग से समझ में आ जाए। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में ड्राइंग तो बना सकते हैं, वो कोई भी बच्चा बना सकता है, चाहे वो आईटीआई का बच्चा हो, चाहे वो बीई का हो, चाहे कोई। बट हमारा जो नॉलेज होना चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम ऑटोकेड के बारे में कुछ भी सब कुछ जानते हैं तो फिर हमको ड्राइंग बनाने में आसानी जाएगी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और हमको ये सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे टेबल स्टाइल दिया हुआ है। अब टेबल स्टाइल क्या होता है, अभी जैसे आपने कोई ड्राइंग देखी होगी, कभी फ्यूचर में देखेंगे, या अभी अपन सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम ड्राइंग शीट बनाते थे। हम ड्राइंग शीट बनाते थे तो नीचे टेबल बनाते थे, उस टेबल में उस पर्टिकुलर पार्ट्स का नाम डालते थे, डेट डालते थे, सेक्शन डालते थे और यदि उस पार्ट का नाम के साथ साथ नंबर है तो वो भी डालते थे। ये सारी चीज़ें आपकी उस टेबल पे शो करती हैं कि वो उस पार्ट की पूरी इंट्रोडक्टरी मतलब पूरी जानकारी देता है। यहाँ कोने में ऐसी एक टेबल बनी होती थी। तो यहाँ पर टेबल बनाना हम यहाँ से सीखते हैं। टेबल को कैसे लेके आएंगे, तो टेबल को लाने के लिए यहाँ पे आपको टेबल्स दिए हुए होते हैं, तो उस टेबल को हमको सेट करना होता है, आपको मॉडिफाई करना होता है, और फिर ऐसे करके हम उसको क्लोज कर देते हैं टेबल को लाके, ठीक है। यहाँ टेबल आ जाएगी, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद सॉरी, इसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है मल्टी लीडर्स, इसका प्रयोग भी आगे बताएंगे। अब पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट में जैसे कि अभी मैं बताऊँ आपको, तो ये भी पॉइंट होता है। ये टाइप्स ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट होते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पॉइंट अभी हमको चाहिए तो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। फिर ये पॉइंट साइज यहाँ दिया हुआ 5, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट। तो ये से हमने उसको यहाँ पे पॉइंट को सेट कर दिया, और यहाँ पे पॉइंट कमांड है ये, इसके माध्यम से क्या होगा कि पॉइंट बनते जाएगा ये। तो ऐसे करके हम ये कमांडों को सीखेंगे आगे, अब एक एक करके सीखेंगे। फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद मल्टी लाइन होता है। एक से ज़्यादा लाइन अगर हमको स्केच करना है तो हम मल्टी लाइन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो यूनिट दिया हुआ, अभी ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रहा है जिसका नाम है ड्राइंग यूनिट्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो डेसिमल दिया हुआ है, और ये जो है लेंथ, और इसके बाद टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे डेसिमल में देखेंगे तो आर्किटेक्चरल डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक्स दिया हुआ। अब इनका क्या मतलब है देखिए, मैं आपको बताऊँ। तो जैसे डेसिमल दिया हुआ तो डेसिमल बेसिकली एमएम में, सेंटीमीटर में, मीटर में, मतलब कि एसआई यूनिट्स में काम करेगा, ठीक है। और दूसरा मैं बोलूँ कि अगर मुझे कोई ड्राइंग बनानी है जिसमें जो डायमेंशन दी हुई है वो इंचेस में और फीट में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग ले लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ डेसिमल रहेगा। और अब देखो अगला जो ऑप्शन होता है यहाँ प्रिसीजन होता है ना। अब ये प्रिसीजन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर अच्छे समझना, यहाँ 0.000000
मतलब अप टू 4 डिजिट तक की वैल्यू आपको लेनी है ड्राइंग में। तो हम यहाँ पे प्रिसीजन कितना कर देंगे, इतना कर देंगे। लेकिन अप टू 8 डिजिट भी लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 डिजिट तक की अगर हमको प्रिसाइज कोई वैल्यू बनानी है, कोई लाइन बनाना है, कोई ड्राइंग बनाना है, तो भी हम ऑटोकैड के माध्यम से बना सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल बाय हैंड। तो थोड़ा पानी पी लें। अब मैं आपको आगे बताऊं, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्शन स्केल, ठीक है। तो ये प्रिसीजन समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। अब देखो यहाँ पे इंसर्शन स्केल दिया हुआ है जो कि इंच में दिया हुआ है। यदि यहाँ डेसिमल है तो आप इसको में ले लीजिए, अगर में लाइन बनाना है तो। ये जरूरी होता है, सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं तो बनाने के पहले ये सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ पे अभी जो है ये वैल्यू ये में शो कर रही है। जैसे मैं यहाँ इंजीनियरिंग करता हूँ तो देखो यहाँ इंच लगना शुरू हो गया, और यहाँ की जगह मैं ले लूँगा इंच, और फिर इसको ओके कर दूंगा। तो फाइनली क्या होगा, हमारी यूनिट सेट हो जाएगी इंच में और फिट में, और हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हमारा इंच और फिट में चलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। डेसिमल ले लेते हैं अभी फिलहाल और 0 कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो ये सेटिंग्स करनी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आउट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज ये छूट गई थी, ये दिस इज कॉल्ड डायमेंशन स्टाइल। अब ये डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको कल बताया था, यदि हम कोई स्केच बनाते हैं, फ्री हैंड स्केच, दैट इज कॉल्ड डिजाइन, नॉट ड्राफ्टिंग। बट यदि हम उस डिजाइन में डायमेंशन दे दें तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सपोज दैट कि ये एक उदाहरण। अब इस उदाहरण में यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो है, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, इसको इनको रोज बोलते हैं, ये रोज है। और ये जो है आपका टेक्स्ट कहलाता है। ये एंगल में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये रेडियस में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लीनियर मेजरमेंट है। तो ये क्या है, मेजरमेंट है। इनकी सेटिंग करना, इन सब चीज़ों की सेटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर होता है, और इसके माध्यम से हम सेटिंग कर सकते हैं। दिस इज द मॉडिफाई, वी हैव टू क्लिक ऑन द मॉडिफाई फॉर एंटरिंग इन दिस विंडो। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अंदर जाने के लिए इसके अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो स्टैंडर्ड एंड एनोटेशन आता है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड आ रहा है तो कोशिश करें आप स्टैंडर्ड में ही लें। और फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई आएगा तो उसके अंदर जाएंगे तो ये सेकंड इसका विंडो जनरेट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड में आ गया। यहाँ लाइन है, स्टैंडर्ड सिंबल एंड एरो होता है, टेक्स्ट होता है, फिट होता है, प्राइमरी यूनिट होता है। ये इतनी चीज़ों को हमको एडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये एडिट नहीं करेंगे तो आपकी डायमेंशन छोटी बड़ी भी बन सकती है, तो हमको वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ, तो लाइन में यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे कि कलर लिखा है, कलर जैसे ये जो है ना, इन लाइंस के कलर चेंज करना है तो हम ये कलर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ लाइन टाइप, जो कि वो अभी बताया गया था, लाइन टाइप अगर मुझे इनकी थिकनेस देनी है, मोटाई देनी है, तो मैं इनकी मोटाई दे दूंगा। यहाँ तो शो नहीं करेगा, बट जब हम प्रिंट लेंगे तो ये जो लाइन है वो इतने की मोटाई के साथ प्रिंट होंगी, इसलिए लाइन वेट कहलाता है, ठीक है।
लाइन टाइप मतलब अभी ये सिंगल लाइन है, अगर आपको डैश 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 करके इनको वो कराना है, शो कराना है, तो यहाँ पे ये हमेशा सेट कर देंगे, तो ये हमेशा ऐसे ही शो कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद आता है सिम्बल्स एंड एरो। सिम्बल्स एंड एरो के अंदर हम क्लिक करते हैं तो ये जो एरोज दिख रहे हैं, ठीक है, ये वेरियस टाइप के एरो हेड होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना एरो हेड, फर्स्ट एरो हेड, सेकेंड एरो हेड एंड लीडर, ठीक है। तो यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वेरियस टाइप्स के हेड्स आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे आर्किटेक्चरल हेड है, ये जो हेड है अभी मुझे आर्किटेक्चरल हेड चाहिए, तो इसमें लिखा है आर्किटेक्चरल ट्रिक टिक है ना, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो इसमें यहाँ ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इधर भी चेंज हो जाएगा और नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में यहाँ लीडर होता है, तो लीडर में भी हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ एरो साइज चेंज कर सकते हैं। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी एरो साइज छोटी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ से हम एरो साइज की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट में आप बताएं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो टेक्स्ट में आप सेम वही टेक्स्ट के भी कलर यहाँ से हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ ग्रीन कलर, तो ये टेक्स्ट के कलर ग्रीन होंगे। मतलब जो हम डायमेंशन लेंगे वो हमेशा इस टाइप की सेटिंग्स होगी। अब जैसे हमने यहाँ पे सिंबल एंड एरो का साइज रखना है, सेम साइज हम टेक्स्ट का ही रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो वहाँ भी हम 2 कर देंगे, ठीक है। फिर आता है फिट। इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर थ्योरी आपको चाहिए तो इसको रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट में, सेम वे में यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में डायमेंशन के लिए भी चेंज करना पड़ता है। यदि हमारी मेन यूनिट ये डेसिमल में सेट है तो यहाँ डेसिमल ही रहेगा। यदि हमारी मेन यूनिट इंच में है, इंजीनियरिंग में है, तो हम यहाँ भी इंजीनियरिंग ले लेंगे, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ इंजीनियरिंग में डायमेंशन शो कराने लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही और आपस में मिली हुई है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के ही काम करना है, ठीक है। मेन यूनिट जो रहेगी वही प्राइमरी यूनिट यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और ये जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन में देखो ये जो ये 4 डिजिट का जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 डिजिट है। यदि मैं इसको 0 कर दूं तो यहाँ पे सिंगल डिजिट की ही ड्राइंग डायमेंशन शो कराएगी। भले ही आप लिखें 1.9999999999, मतलब अप टू 9 डिजिट भी 8 डिजिट भी आप देंगे, भले ही वो इक्विवेलेंट टू 2 हो जाएगा, बट आप अगर यहाँ डेसिमल यहाँ प्रेसिजन नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी ड्राइंग में यही शो करेगा, जो कि रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑटोकैड में इतनी एक्यूरेसी दी हुई है, ये हाथ से बनाने में पॉसिबल नहीं है। ऑटोकैड में बहुत ही प्रिसाइज वर्क होता है, ठीक है, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग, स्पेशली फॉर मशीनरी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी सारी सेटिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे फाइनली हमको इसको ओके करना होता है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट करंट, इसको सेट करंट क्लिक करना होता है और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है टूल्स। टूल्स के अंदर देखो तो वर्क स्पेस यहाँ पे भी है, वर्क स्पेस यहाँ पे भी है और वर्क स्पेस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वर्क स्पेस जाके हम अब अपने हिसाब से ले सकते हैं, 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक। अब यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये चीज़। नए सॉफ्टवेयर जो आए हुए हैं, जो अपडेटेड वर्जन है, उसमें क्लासिक नहीं मिलेगा, लेकिन क्लासिक को समझना अति आवश्यक है मेरी दृष्टिकोण से, तो इसलिए मैं उसको बताता हूँ। फिर आता है टूल बार। अब टूल बार के अंदर टूल्स होते हैं। टूल बार के अंदर जैसे ऑटोकैड आया, ऑटोकैड के अंदर हेयर इज द लिस्ट ऑफ टूल बार एंड जो जो राइट क्लिक हैं वो अभी डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं for meaning. If you want to show any toolbar, then click on the name of the toolbar। जैसे कि मुझे मॉडलिंग टूलबार को डिस्प्ले पे क्लिक कर शो कराना है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, ऐसे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मॉडलिंग टूलबार भी यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएगा। दिस इज द मॉडलिंग टूलबार। अब देखिए प्रश्न आता है कि किसी टूलबार का नाम पता करना है, तो नाम पता करने के लिए कर्सर को ले जाके यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑटोकैड अपना उस टूलबार का इंट्रोडक्शन दे देगा। और यहाँ पे ये जो टूल बार है, अभी टूल बार, इसको टूल बार क्यों बोला गया तो मैं आपको बताऊँ कि ये एक बार होता है, ठीक है। और इस बार के अंदर टूल्स रख दे तो ये टूल बार कहलाता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, उस टूल बार के टूल्स हैं, या हम उनको कमांड भी बोल सकते हैं। तो इस कमांड के बारे में जो डिटेल है वो हम पढ़ सकते हैं और उसके फंक्शनिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके टूल बार को हम ला सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी टूल बार को लाना है तो टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में जाना है, और यहाँ पे उस टूल बार के नाम को क्लिक कर देना है। अभी किसी टूल बार को हटाना है तो यहाँ से उसी पे फिर से क्लिक कर देंगे तो वो डिस्प्ले से हट भी जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन तो ये होगा टूल बार लाने का। और दूसरा फंक्शन ये हुआ कि किसी भी टूल बार में जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, केवल ये क्लासिक में ही होगा, है ना। किसी भी टूल बार में, जैसे कि मान लीजिए ये टूल बार है, मैं इसको ड्रैग करके लेके आया नीचे, इस टूल बार में राइट क्लिक करेंगे तो वो वाली जो लिस्ट थी टूल बार की वो आपके डिस्प्ले पर फिर से आ जाएगी, और आप यहाँ से डायरेक्टली उस जो टूल बार आप चाहते हैं जो उस टूल बार पे यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक और टूल बार लाता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ये आ गया। और फिर हम इनको ड्रैग करके अपनी उन्नत स्थान पे इनको रख सकते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम टूल बार को ला सकते हैं। फिर ये कमांड लाइन है जो कि मैंने आपको बता रखी है कि ये कमांड लाइन कहलाती है। सपोज दैट ये हाइड हो जाए तो यहाँ पे कमांड लाइन, ऐसे करके आप इसको वापस लाने के लिए आप टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल बार के अंदर जाएंगे, कमांड लाइन पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो ये कमांड लाइन शो करने लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे होता है स्पेलिंग चेक। ये सारे टूल्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं, ये सब आगे आपको कवर्ड होंगे। आई हैव ओनली 4 मिनट लेफ्ट, सो मैं जल्दी इसको समाप्त करूँगा। और मुझे ग्रुप में एक चीज़ बता देना कि यदि इसी को अभी आज ही अगर सेकंड लेक्चर आपको अगर चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना, 3 बजे के बाद मैं ये लेक्चर ले लूँगा। अगर 10 लोग अगर बोलते हैं लेक्चर लेना है तो ही मैं आज लूँगा, फिर हम कल से अपना स्टार्टिंग कर देंगे ड्राइंग बनाना। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कल बहुत कम लोग कनेक्ट हुए थे, आज काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। ठीक है, फिर आगे मैं बताऊं तो यहाँ पर मेन टूल बार होता है ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ टूल बार यहाँ से हम इसके ड्रॉ के टूल को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम ड्रॉ टूल बार को देख पा रहे हैं। ये टूल बार हमने इस टूल्स के अंदर से लेके आया है, और मेन मेनू ब्राउजर में तो ये होता ही होता है। फिर ये होता है अगला डायमेंशन टूल बार। डायमेंशन टूल बार में क्या होता है कि मेजरमेंट जो करना है, लाइन को कैसे मेजर करना है, लीनियर से करना है या लाइन से करना है, रेडियस को मेजर करना है तो इससे मेजर करेंगे, डायमीटर को इससे मेजर करेंगे, एंगल को इससे मेजर करेंगे, बेस लाइन को इससे मेजर करेंगे। और ये सारे क्या है, टूल्स दिए हुए हैं, तो इनके माध्यम से पर्टिकुलर चीज को मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी डायमेंशन स्टाइल दिया हुआ है जो कि फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। सो हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, और डायमेंशन के अंदर वाली भी डायमेंशन स्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं। दोनों सेम चीज होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, फिर अगला होता है मॉडिफाई टूल बार। अब मॉडिफाई टूल बार में क्या होता है कि जैसे ही हम स्केचिंग कर लेते हैं तो उसकी ये वाली चीज़ें चालू हो जाती है। जैसे कि हम उस ड्राइंग को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, एक्सटेंड, ब्रेक, जॉइंट, चेम्पर, फ्लिप, ये सारे ऑपरेशंस एक्टिवेट हो जाते हैं आफ्टर द स्केचिंग। फिर यहाँ कुछ पैरामेट्रिक्स दिए हुए हैं, विंडोज दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें अभी कुछ बढ़ते जा रही हैं, इनका ज़्यादा एप्लीकेशन अभी नहीं है फिलहाल। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। मॉडिफाई के अंदर जो है यहाँ पे भी वही है। तो देखो, एक कोना में हमारा होता है ड्रॉ, एक कोना में होता है हमारा क्या नाम से, मॉडिफाई टूल बार। और डायमेंशन टूल बार को भी डिस्प्ले पे अगर लाना है तो किसी भी टूल बार में राइट क्लिक कर लेंगे और डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे तो वो टूल बार आपके डिस्प्ले पे प्रस्तुत हो जाएगा, और यहाँ से हम डायरेक्टली उस टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस एरिया में हमको ड्राइंग बनाना होता है, यहाँ पे आपको एडिटिंग कर, यहाँ पे आप लाइन टाइप करेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये कर्सर है, इस कर्सर के माध्यम से हम किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे, डिसेलेक्ट करेंगे और आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको आज ही एक और लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए ग्रुप में। अगर 10 स्टूडेंट कहते हैं तो फिर मैं 3 बजे क्लास ले लूँगा,
और फिर आज से ही चालू कर देंगे ड्राइंग बनाना, अदरवाइज फिर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के एक और लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।